शब्द तो शोर है, तमाशा है, भाव के सिंधु में बताशा है, मन की बात होठों से ना बोलो, मौन ही सारी भावनाओं की भाषा है। और ऐसे ही भावनाओं के धनी, शांत स्वभाव के व्यक्तित्व, और जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ अलग करते हैं। विचारों की अगर बात करें तो विचारों के बहुत धनी हैं, एक अलग सोच रखते हैं, समाज में कुछ सुधार करने की हमेशा से इनके द्वारा पहल की जाती है। इस वक्त हमारे साथ हमारे 12 फिल्म के निर्माता वीरेंद्र भगत जी मौजूद है। वीरेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 की तमाम टीम के द्वारा आपका और हमारे चैनल पे। ये सोच कहाँ से आई? क्योंकि हमारे 12 की अगर मैं बात करूँ, इस पिक्चर की बात करूँ, तो इसने बहुत सुर्खियाँ बटोरी। कुछ लोगों ने इसे नेगेटिव तरीके से भी देखा, कुछ लोगों ने इसकी आलोचनाएं भी की, लोगों ने कहा कि एक लोगों को टारगेट करने की कोशिश की गई। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये सवाल समाज में उठना चाहिए था, क्योंकि बहुत दिनों से कई वर्ग जो था वो चुप था, और जो महिलाओं के साथ प्रताड़ना हो रही थी, जो महिलाओं के विरुद्ध एक समाज के द्वारा काम किया जा रहा था, महिलाओं को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। तो ये पहल कहाँ से की गई, ये सोच कहाँ से की गई, और ये मूवी को बनाने में आखिरकार क्या कुछ आपने रणनीति बनाई? पहले तो जय श्री राम, जय माता दी। धन्यवाद करेंगे कि टीवी 45 जिन्होंने बात रखने का मौका दिया जी। देखिए, ये जो सिनेमा है, रील है, क्या है बेसिकली, ये एक दर्शाता है अपने आप में बहुत सारी चीज़ें कि आप लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं, एक रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल कहाँ से आता है? जब आप कुछ किसी को फॉलो करते हैं, देखते हैं या कुछ पढ़ते हैं। हर व्यक्तित्व पे जो रोल मॉडल है। फिल्म हमारे 12 एक पॉपुलेशन की फिल्म है ये जी। जो पॉपुलेशन आज पूरे विश्व के लिए मुद्दा है, ये ना कि इंडिया के लिए मुद्दा है। पॉपुलेशन एक ऐसा आज के टाइम में पॉइजन हो गया है कि आप हॉस्पिटल चले जाइए, स्कूल चले जाइए, कॉलेज चले जाइए, मंदिर चले जाइए, रोड पे चले जाइए, मेट्रो में चले जाइए, एयरपोर्ट पे चले जाइए, पब्लिक ही पब्लिक दिखता है। और वुमेन इन पावर की बात तो हमारे यहाँ लोग करते जरूर है। हमारे यहाँ माताओं को हम लोग देवी के रूप में, नवरात्रों में कंजिका को देवी के रूप में पूछते हैं। लेकिन होता क्या है, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात कोई नहीं करता है, महिला की आवाज के बारे में बात नहीं करता है। हमारे देश में लोग एक ही नारा करते हैं, बोलते हैं कि जी महिलाओं को सब जो सम्मान है वो मतलब बराबर का सम्मान मिलना चाहिए पुरुष के साथ। लेकिन बराबर का सम्मान मिलता कहाँ पे? महिला को तो हम लोग ये यूज करते हैं सिर्फ बच्चे पैदा की मशीन। बहुत सारे आज भी आप रूरल एरिया में चले जाइए, गाँव में चले जाइए, बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। तो ऐसा नहीं है। जो बच्चों को हम लोग जो नवरात्रों में जो कंजिका को पूछते हैं जी। लेकिन आप देखिए कि आज के टाइम में क्या एक महिला का यही कार्य सिर्फ काम है कि बच्चा पैदा करना, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे पैदा करने। पहले का टाइम कुछ था। 1980, 1970, 1960 में पॉपुलेशन कितना था, आज कितना है? आपका क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ रहा है। हिंदुस्तान से 10 टाइम ज्यादा क्षेत्रफल यूएस का है, लेकिन उसकी आबादी 30 करोड़ है। आज हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 141 करोड़, इधर रिकॉर्डेड। और अगर आप इसको अनरिकॉर्डेड बात करते हैं, जो कितने लोग रोहिंग्या और कहां के लोग जो आकर बसे हुए हैं, जो 8-9 करोड़ लोग विदाउट, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। 150 करोड़ क्रॉस है। हम लोगों ने जब फिल्म शूट की थी 2022 में, जब हम लोगों ने पोस्टर लॉन्च किया था, तो हमारे एक पोस्टर पे टैग दिया गया था कि अगर हम लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को नहीं लाए, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं पास हुआ, यूसीसी बिल नहीं आई और ये सब चीजें नहीं हुई, तो आने वाले टाइम में हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। जब हम लोग फिल्म रिलीज कर रहे थे तो ऑलरेडी चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। बिल्कुल छोड़ चुके थे। तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब सरकार ने भी ये चीज़ लाई थी, ये नारा लाया था कि हम दो हमारे दो, क्योंकि देखिए महंगाई का एक तो ज़माना है। और अगर हम वुमेंस हेल्थ की बात करें, जब कई सारे गायनिकोलॉजिस्ट से भी मेरी बात होती है, जब महिलाओं डॉक्टरों से भी मेरी बात होती है, तो उनका भी ये कहना होता है कि देखिए अब समय बदल रहा है। पहले की महिलाएं उस वक्त उस तरह का कार्य करती थी कि ठीक है, उनके अंदर अलग प्राकृतिक देन होती थी, लेकिन अब जो महिलाओं की अगर हम बॉडी की भी बात करें तो वो उनके अंदर भी उतनी क्षमता नहीं होती है, क्योंकि देखिए आज महिलाएं भी पुरुष के साथ हर कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही हैं। आप भी देश विदेश घूम रहे हैं, तमाम जगहों पे आप जाते हैं, तो जब महिला को एक सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन, जैसे आपने बताया कि सोचा जाता है या उन पे वो प्रेशर डाल दिया जाता है, तो आप लोगों ने जब इस मूवी के बारे में सोचा तो विरोध भी इसका बहुत देखने को मिला, और इस मूवी पे स्टे भी लगा दिया गया था। कई सारे पिक्चर हॉलों में ये मूवी बैन कर दी गई थी। तो वो उस वक्त से आप कैसे निकले? क्योंकि कई बार ऐसा होता है भगत जी कि जब हम कुछ अच्छे करने की शुरुआत करते हैं, हम सोचते हैं कि हम समाज में एक अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन जब लोग उसका विरोध करते हैं और समझने की कोशिश नहीं करते, तो उस चीज़ से आप फिर बाहर कैसे आए? देखिए, हमारा जो मुद्दा था बेसिकली वो सिर्फ एक
फिल्म के मतलब माध्यम से पॉपुलेशन के बारे में दिखाना था। ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा था जी। लेकिन लोगों ने उसको अलग चश्मा से देखा। कुछ फिल्म के टीजर ट्रेलर आए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑफेंसिव है, ये है बहुत सारा चीज। लेकिन जब हाई कोर्ट में लोगों ने ये अपील डाला, हम लोगों को पहले दिन नोटिस नहीं मिला था, तो 6 को शायद हाई कोर्ट ने स्टे दे दी थी फिल्म को। 7 को हमारी फिल्म पूरे इंडिया में रिलीज हो रही थी, ओवरसीज भी रिलीज हो रही थी जी। उसके बाद हम लोग को जैसे नोटिस मिला, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू प्रमोट कर रहे थे अपनी फिल्म को। कांस फेस्टिवल में गए, वहाँ पे जाकर कांस में हम लोगों ने फिल्म को दिखाया। उसका कांस के अंदर में स्क्रीनिंग हुई, यूके में स्क्रीनिंग हुई, यूएई में स्क्रीनिंग हुई, और हम लोग ओमान ऐसी जो कंट्री है, जो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ भी फिल्म लगी। फिजी में लगी, ऑस्ट्रेलिया में लगा, न्यूजीलैंड में लगा। तो हम लोग कंटिन्यू प्रमोशन कर रहे थे। तो हमें नोटिस जो भेजा, ऑफिस हमारी बंद थी, हम उसको रिसीव नहीं कर पाए। जैसे पता चला कि हाई कोर्ट में किसी ने अपील किया है, हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट को बताया, उन्होंने कोर्ट स्टे विकेट कर दिया। फिर हम लोग फिल्म 14 को रिलीज कर रहे थे, तो 13 को सुप्रीम कोर्ट में जाकर किसी ने पिटिशनर, उसी पिटिशनर ने वहां अपील डाली और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही बात कही अपनी जजमेंट में कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, आप वहां जाओ और वहां पे जाके बेसिकली जो आपका जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट सुनेगी। उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या है कि एक मेकर्स की कितनी मेहनत होती है। 3 to 4 ईयर समय लगे इस फिल्म को बनाने में। पाई जोड़कर एक मेकर्स मेहनत करके पैसा लगाता है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद जाके कितना मेहनत होता है, जाके फिल्म बनती है। और फिर फिल्म भी ऐसी जो समाज के मुद्दे से जुड़ी हुई है। देखिए कई सारे फिल्म है, जिसे इसको एंटरटेनमेंट की दुनिया कहा जाता है, लेकिन एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ आप लोगों ने जो पिक्चर बनाई, जिस तरह से अनु कपूर जी ने इसमें रोल अदा किया है, उनकी तो तारीफ जितनी की जाए वो कम है। जिस तरह से इस फिल्म में मैं कास्टिंग क्रू की अगर बात करूँ तो सारे कास्टिंग क्रू जितने भी इस पिक्चर में थे, उन्होंने बहुत मेहनत की। चाहे इस फिल्म के हीरोइन की बात करें, क्योंकि देखिए जब फिल्म का मैंने टीजर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं सच बता रही हूँ आपको। तो ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के दौर पे अगर हम देखें इस पिक्चर को, क्योंकि देखिए समाज में बहुत सारे लोगों से, दिल्ली में जब युवाओं से सवाल पूछा गया हमारे 12 के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये जमीन से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। और मुझे लगता है कि आज के जो युवा है उनको इस पे मुखर होना चाहिए, और हमेशा से जो महिलाओं के साथ होते आया उस पर तो आवाज उठनी ही चाहिए। तो कास्टिंग क्रू की बात करें, चाहे आपकी निर्माताओं की बात करें, चाहे डायरेक्टर्स की बात करें, जो मेहनत एक पिक्चर बनाने में लगती है, और वो भी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिहाज से हम इस पिक्चर को नहीं देखेंगे, इसमें जो समाज के जो पहलू थे उसको भी कहीं ना कहीं उठाया गया था। देखिए ये मैं हमेशा जब भी बहुत सारे चैनल्स में मैं गया हूँ, सारे जो देश के बेस्ट चैनल है और नेशनल चैनल, उस पर भी मैं बोल के आया हूँ। एक ही बात कही गई है फिल्म के बारे में कि कंटेंट बेस्ड फिल्म है, महिला सशक्तिकरण की फिल्म है, महिलाओं की आवाज दिखाने की फिल्म है, महिला की बराबरी की फिल्म है। और यूसीसी बिल अगर आता है तो आप एक बात समझिए कि 98% लोग जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसकी इनकम बिलो 2 लाख रुपीज है। 98% लोग, आप सर्वे उठा कर देखिएगा, जो मतलब 2 लाख के आसपास मंथली, उससे कम लोग कमाते हैं। अब आप सोचिए कि जिसके घर में 2 बच्चा है तो एजुकेशन अच्छा दे सकता है, हेल्थ पे अच्छा सा ध्यान रख सकता है, उसका परवरिश अच्छा कर सकता है, उसको टेक केयर अच्छा कर सकता है। लेकिन किसी के घर में 10 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, उसकी इनकम बिलो 1 लाख रुपए से नीचे है। फिर वो कहते हैं जी कि बच्चा अल्लाह की देन है, तो बच्चे हम कोई हमारी गवर्नमेंट थोड़ी दे रही है, ये तो प्राकृतिक है। ये यही बात को बताया गया है फिल्म के बारे में कि आप 2 बच्चे करेंगे तो उनका टेक केयर अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे होंगे, समाज में आप कुछ लायक बना सकते हैं, कुछ काबिल बना सकते हैं, ताकि वो देश में भी कुछ योगदान दे। क्योंकि जितना ज्यादा बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई लिखाई ना तो आप अच्छे से पूरी करवा सकते हैं, ना उनकी एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि देखिए आज की महंगाई के जमाने की बात की, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, आपको पता है कि आजकल स्टडीज जो है वो इतनी महंगी हो गई है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना। और जिस तरह से ये बयान जो सामने आते, तमाम लोग के ये बयान जो सामने आए थे कि प्रकृति के दिन अल्लाह दे रहा है, तो अल्लाह नहीं दे रहा, वो आपका भी डिसीजन होता है कि आप बच्चे करते हैं या नहीं करते हैं। और वो एक पेरेंट्स को डिसीजन लेना ही चाहिए ताकि वो बच्चों को आगे अच्छी शिक्षा दे सके। बिल्कुल, एक देश की तरक्की में हर एक नागरिक का महत्व होता है, एक रोल होता है। देश कभी कोई तरक्की करता है, कोई आगे जाता है, तो पूरे देश का हर व्यक्ति का ये दायित्व बनता है। आप पॉपुलेशन को उठाकर देखिए, आज डे बाय डे आप देखेंगे, मैं दिल्ली रहता हूं तो टेम्परेचर वहां पे 47-48 डिग्री है, बॉम्बे में उठा लीजिए कहीं पे, क्या आज से 40 साल पहले टेम्परेचर 47-8 था? रीजन क्या है कि रोड चौड़ीकरण हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ रहा है। एक पर्टिकुलर एरिया में 1990 में 2000 में 50,000 लोग रहते थे, आज वहां पे 5 लाख लोग रह रहे हैं, तो एरिया तो
मतलब उतना ही है, फ्लैट ज्यादा बढ़ेंगे, रोड चौड़ीकरण होगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ज्यादा बढ़ेंगे। एक व्यक्ति के अगर घर में मान लीजिए अगर दो भाई हैं और दो भाई ने अगर 6-6 बच्चे कर लिए हैं तो यानी कि उनके 12 बच्चे हो गए, 12 कमरे चाहिए, 12 कमरे में 12 एसी लगेंगे। जितना ज्यादा एसी लगेगा, जितना ज्यादा व्हीकल आएगा, गाड़ी आएगा, रोड पे पॉपुलेशन होगा, और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसकी बात तो कोई करता नहीं है। आजकल एंटरटेनमेंट जोन में लोग फिल्में बनाते हैं, ऐसी रंगीन फिल्में बनाते हैं। अब देखेंगे हम लोग फिल्म इंडस्ट्री से हम देखते हैं, हमारे ही साथी भाई जो बनाते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। लोग उठाकर लड़कियों को बेड पे लेटा देते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं। तो फिल्में बिकती है, लेकिन कंटेंट बेस के लिए हिम्मत ही नहीं करता कोई बनाने के लिए, क्योंकि आप बनाएंगे तो कोई ना कोई जाके केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल, ये हमारी फिल्म आई, उनको लगता है कि ये फिल्म एक मुद्दे से भटकाकर सिर्फ प्रोपेगेंडा फिल्म है। ऐसा कुछ नहीं है, ये वाकई एक मुद्दा था जो उस फिल्मों में भी पहले दिखाया गया। जो बेसिकली आप देखेंगे, जो पहले फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, उसमें ब्राह्मणों को निकाला गया था 90 के दशक में, कश्मीरी पंडित्स को कितना बुरा हाल था। केरल में आप जो आई थी केरल स्टोरी, एक्चुअल कहानी दिखाई गई है। हमारे 12 में दिखाई गई कि 12 बच्चे अगर आप होंगे, एक लड़की जो है बेटी, जिसके मतलब आप समझ जाइए कि उनकी 3 एक परिवार, एक मतलब जो इसका मेन किरदार अनु कपूर सर निभा रहे हैं, मतलब इतना अच्छा हो, तो खैर हम लोग बचपन से उनको देखते आ रहे हैं अंताक्षरी में और बहुत सारी चीजों में। तो हम लोग तो देखकर उनके बड़े हुए हैं उनके सामने। तो अब उन्होंने इतना अच्छा रोल किया है, उन्होंने बताया है पूरे मैसेज देकर कि उनकी पहली बीवी होती है, उनसे 3-4 बच्चे होते हैं, फिर दूसरी निकाह कर लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और सब बच्चों के कारण से, मतलब तीसरी जब उनकी वाइफ होती हैं, उनकी एज 70 साल होता है, लड़की 35 साल की होती है, और वो भी जो उनकी जो बड़ी लड़की होती है, उनको डॉक्टर ने एडवाइस करता है कि भाई अगर ये 12वां बच्चा हुआ तो आपकी माँ की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद भी वो मानते नहीं, कहते कि हमारा एबॉर्शन जो है वो बेसिकली इस्लाम में हराम है। ये सब चीजें मतलब वो बातें करते हैं पुराने टाइम की, जबकि ये चीजें कहीं भी नहीं लिखी हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं ना कि एजुकेशन बहुत जरूरी होता है, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से उसमें एक फिल्म का एक डायलॉग है कि महिलाओं को अपनी खेती समझो और आप जब जाए उन पे खेती कर सकते हो। तो इस तरह के जो बयान है वो कहीं ना कहीं माइंड को सीधा असर करते हैं, और ये बहुत जरूरी होता है समाज में बताना कि महिलाओं को सिर्फ एक मशीन के तौर पे नहीं देखना चाहिए। और जिस तरह से इसमें चाहे कश्मीर फाइल्स की हम बात करें, उसमें भी तमाम जो मुद्दे उठाए गए, और केरला स्टोरी की बात करें तो क्योंकि केरला स्टोरी की भी जो स्टोरी थी वो बहुत थी। तो भगत जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितना अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए सच बोलने में आजकल लोग बहुत डरते हैं। लोग अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए हमेशा से आगे रहे कि हाँ हमारी अच्छी छवि, हमें लोगों से पंगा लेने की क्या जरूरत है, या हमें क्या इतना सच दिखाने की जरूरत है, हमें पैसे तो एंटरटेनमेंट दिखा के मिल ही रहे। तो आप भी एंटरटेनमेंट की मूवी दिखा के पैसे कमा सकते थे, लेकिन समाज से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में और जो मुद्दा आपने उठाया वो बहुत अहम मुद्दा है। तो ये चीज आपके अंदर कहाँ से आई? देखिए, हमारी एक पहली फिल्म और भी बूंदी रहता है, उसमें भी 16 कास्ट ने हिमांशु कोहली जी हैं, और अपने सोनाली सहगल प्यार की पंचनामा में जो थे रवि किशन जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल किया है। जी, वो भी है, मतलब अच्छा उन्होंने, वो भी फिल्म है। लेकिन वो एक कॉमेडी बेस, एक परिवार की, मतलब एक कॉमेडी फिल्म है, एक बेटे और बाप की कहानी है। एक वो कंटेंट नहीं है, वो इंटरटेनमेंट जोन है, वो मसाले वाली फिल्म है। मेरी खुद की प्रोडक्शन है, मैंने उसको भी प्रोड्यूस किया है। लेकिन ये जो फिल्म है हमारे 12, पूरे देश के लोगों ने इतनी उसको एक टीजर और ट्रेलर देख के, उन्होंने मतलब टीजर ट्रेलर देख के बहुत सारी धमकियां मिली। अलकायदा ऐसे लोग हमें धमकियां दी हैं कि आपके सर कत्लेआम कर दी जाएगी। यूट्यूब पे हजारों सैकड़ों वीडियो हैं। सोशल मीडिया पे लोगों ने हमारे जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में बहुत कुछ बोला कि मैं मतलब इनको पोस्टर जला दिया गया, एक समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं, एक समुदाय के लिए आपने फिल्म बनाया, पैसे कमाने के लिए बनाया। मैंने कितनी बार चैनलों पे जाके बोला कि ऐसा कोई नहीं है, हमने किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं किया है, किसी धर्म विशेष को नहीं दिखाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी चीज को दिखाने के लिए कोई ना कोई परिवार तो चुनना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू परिवार हो, चाहे मुस्लिम परिवार हो, चाहे सिख परिवार हो, चाहे ईसाई परिवार। ये सबसे अहम बात, ये जो आपने बात कही, ये बहुत पते की बात है कि समाज में जो एक मैसेज देता है ना, उसको परिवार को तो चुनना ही पड़ेगा, चाहे वो, तो उसमें हम ढूंढते हैं कि हम बेस्ट एग्जांपल कैसे सेट कर सकते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा उस बात को समझे कि परिवार को तो चुना। तो क्योंकि बात यहाँ पर पॉपुलेशन की हो रही थी, नियंत्रण की हो रही थी, कि आखिरकार जिस तरह से हमने चाइना को भी टक्कर दे दिया और अभी पूरे अगर विश्व की बात करें तो हम सबसे आगे चल रहे हैं, और अगर इसी तरह से जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी तो कुछ दिन में हम सबको पीछे छोड़ देंगे। और ये एक विषय जो है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग बेसिकली पूरे विश्व को ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हैं, जी। छोड़ चुके हैं। और मैं कांस फेस्टिवल में था बड़ा, जब वहां पे हम लोगों ने
फिल्म हमारी स्क्रीनिंग हुई कांस में। 24 फिल्में इंडिया से सिलेक्ट होके गई थी, लेकिन हमारी इंडिया पेवेलियन है बेसिकली 130 कंट्री वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं कांस में। कांस में मतलब 130 कंट्री वहां पे गए थे, तो उनका पेवेलियन लगता है हर जगह का, जैसे यूएस, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, हर जगह के। तो हमारे भी इंडियन पेवेलियंस में हमारे फिल्म को स्क्रीनिंग हुई। हमारे चीफ सेक्रेटरी जो इंडिया को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं वो उन्होंने वहां पे थे, फिल्म को उन्होंने भी देखा। कांस में बड़ा मतलब उसको लोगों ने स्पेशल बहुत मतलब उन्होंने तारीफ की, स्टैंडिंग मतलब वेसन मिला वहाँ पे। लोगों ने बताया कि ये फिल्म एक मुद्दे को ये कह रही है, मुद्दे की फिल्म है, पॉपुलेशन की फिल्म है। और कोई ना कोई आपको कभी भी किसी कोई फिल्म हो या आप कोई वेब सीरीज हो, सीरियल हो, रील हो, किसी ना किसी माध्यम से तो आपको दिखाना पड़ेगा। अवेयरनेस कैसे होगा? अवेयरनेस के लिए तो आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। डोर टू डोर तो जाकर नहीं बताएंगे। मीडिया क्या एक मिरर है, मिरर को आप जाकर अपने सामने खड़े होकर बोलेंगे तभी तो जाकर बोलेगा। मीडिया के माध्यम से, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आप चैनल्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, कहीं ना कहीं तो आपको मैसेज देना, अवेयरनेस करना है। कांस में हम लोग थे जब, मैंने बिला लिया था एक, मतलब वहां पे, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां जाते हैं पूरे साल में जब लगता है। तो मेरे को याद है कि जहां मेरी बिला थी, जहां पे कांस फेस्टिवल था, 20 किलोमीटर दूर थी, तो 2-3 किलोमीटर तक कोई पब्लिक नहीं दिखता था। पूरी कांस की पॉपुलेशन 70,000 है, 70,000 है। आज आप बॉम्बे में जब कोविड आया था, आपने देखा होगा चैनल्स पे, आप लोगों ने ही दिखाया था पूरा, आप ही लोग के माध्यम से हम लोग देख रहे थे कि एक एक झुग्गी में जाते थे लोग और इंजेक्शन के लिए, कोविशील्ड लगाने के लिए, तो 3-3 लाख लोग निकल जाते थे, 4-4 लाख लोग निकल जाते थे कोविशील्ड वहां पे जाने के बाद। कितनी पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी कंट्री है, 2 करोड़ उसकी पॉपुलेशन नहीं है। हमारा एक एक स्टेट, छोटा से छोटा स्टेट में चले जाइए, पूरी यूपी की बात करेंगे तो 25 करोड़ 25 करोड़ प्लस सिर्फ उनकी पॉपुलेशन है, जितना पूरे यूएस की पॉपुलेशन नहीं है, और हमारे से 10 टाइम ज्यादा उनका क्षेत्रफल है। तो ये अवेयरनेस क्या सरकार का काम है क्या? सिर्फ सरकार के साथ हर पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा कि भाई देखो, बच्चे अगर हमारे 2 होंगे तो हम उनको पूरा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आप फिर सरकार पे बोलते हैं, हर पार्टी जो विपक्ष की पार्टी होती है या जो भी सरकार में है, सरकार के अगेंस्ट बैठी यही बात करती रहती है कि जी अब बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रहा है, इतना सारा क्राइम हो रहा है, इतनी सारी चीज हो रही है। क्यों क्राइम, क्यों, कैसे रुकेगा? बेरोजगारी कैसे रुकेगा? सरकार अगर नई से नई डेली भी अगर कुछ फैक्ट्रियां लाएगी, कुछ भी लाएगी, अगर इस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, अब मान ली किसी घर में 2 बच्चे हैं तो सरकार भी देखेगी ठीक है, एक ने एक दुकान भी खोल लिया, एक को नौकरी भी मिल गई, चल गया। लेकिन किसी घर में 10-10 बच्चे हैं, 12-12 बच्चे हैं, 15-15 बच्चे हैं, सरकार भी कितना उसको टेक केयर करेगी? तो ये मुद्दा अपना है, ये हमारे लिए है कि मैं अगर अपने बच्चों को अच्छा से उसका परवरिश करना चाहता हूँ, अच्छा से एजुकेशन देना चाहता हूँ। और महिलाओं को क्या, मैंने अपनी फिल्म में भी बताई यही बात कि सिर्फ महिला क्या नवरात्रों में पूजने के लिए है, या महिला सिर्फ सवाल खड़े होते हैं जी। तो देखिए, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी भी हमें दी, और आप सभी दर्शक जितने भी हमें देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कैनन फिल्म फेस्टिवल में हमारे 12 को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था, जैसे कि आपने बताया। और ये बहुत ही बेहद खुशी की बात है कि हमारे भारत में कैसे फिल्म बनाई जाती है जो बाहर की दुनिया के लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है और अपने लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये सवाल तो तमाम जो दर्शक हैं उनसे भी मैं पूछना चाहूँगी कि आखिरकार ऐसा क्यों है, और इसको जितना प्यार इस देश में मिला उतना विरोध भी मिला। लेकिन जो लोग विरोध करें उन्हें सोचना चाहिए कि आखिरकार जो लोग इस पिक्चर को बनाए, जो निर्माता है या जो कास्टिंग क्रू है, उनका भी ये कहना था कि ये सिर्फ एक मुद्दे को लेकर पिक्चर बनाई गई थी। और आप सोच सकते हैं कि जब कैनन फिल्म फेस्टिवल में इसको इतना प्यार मिला था तो इसके पीछे की कोई ना कोई एक वजह रही होगी। हमारे TV 45 के साथ टीम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने ये पिक्चर नहीं देखी है उन दर्शकों से आप एक क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बस कि हम लोग बहुत, जब फिल्म हमें 21 जून को रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में, तो टाइम बड़ा कम मिला, क्योंकि हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने 19 तारीख को ऑर्डर की कि आप फिल्म रिलीज कर सकते हैं। तो 20 को थर्सडे था, क्योंकि फिल्म फ्राइडे को रिलीज होती है। तो उस टाइम क्या हुआ कि बहुत सारे थिएटर्स हमें मिले नहीं, क्योंकि ऑलरेडी थिएटर्स में फिल्म लगे हुए थे। तो बहुत कम थिएटर मिला, लेकिन लोगों ने बहुत प्यार दिया और ठीक ठाक बिजनेस भी की। 1 वीक चली, लेकिन अभी बहुत जल्दी आप लोगों के पास ये फिल्म OTT पे आ रही है, और OTT के साथ साथ जो आ रही है बेसिकली सैटेलाइट चैनल्स पे भी आ रही है। तो आजकल बहुत सारे लोग जो बिजी रहते हैं, थिएटर पे नहीं जाके देखते हैं, OTT पे अपने मोबाइल में डाउनलोड करके, कोई फ्लाइट में चल रहा है, कोई गाड़ी में बैठा है, कोई दफ्तर में बैठा, देख लेंगे। तो और री रिलीज के लिए भी प्लानिंग हम लोग सोच रहे हैं
हैं कि थिएटर से बात कर रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर डेट हमें मिले जिसमें हमें कम से कम एक 2000 स्क्रीन मिले, जिसमें हम लोग फिल्म को फिर से रिलीज करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लास्ट में ही कहूंगा कि चाहे फिल्म फिर से री रिलीज हो थिएटर्स पे या OTT पे आए, सैटेलाइट पे आए, आप लोग एक फिल्म जाकर जरूर देखें। देखने के बाद आप फिल्म को इतना प्यार देंगे, इतना कुछ उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि वो इसलिए हम बता रहे हैं कि किसी भी किताब को पढ़ने के लिए आप फर्स्ट पेज पढ़ के पूरी किताब के बारे में जजमेंट नहीं दे सकते। आप पूरी किताब को पढ़ेंगे तब आप उसकी जजमेंट दे सकते हैं। तो इसलिए आप जरूर जाके देखें हमारे 12 जब भी रिलीज हो, और नहीं तो फिर OTT पे जरूर। तो तमाम दर्शक जितने भी हमें देख रहे हैं उन सभी से यही रिक्वेस्ट है कि OTT प्लेटफॉर्म पे इस फिल्म को देखें और ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बस यही कहना चाहेंगे कि रोने से तकदीर बदलती नहीं है, वक्त से पहले शाम ढलती नहीं है, दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, पर कामयाबी सड़क पर पड़ी मिलती नहीं है। तो कोई भी चाहे भारत का मुद्दा है वो हमें खुद ही उठाना पड़ेगा और उसे आगे भी हमें ही बढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।